अच्छा अनम, वैसे क्या हुआ तुम्हारे और नवाल के दरमियान? इतना बुरा क्या हो गया कि नौबत यहाँ तक आ गई? मेरा उससे जो भी रिश्ता था वो खत्म हो गया है। उसकी अम्मी, उसके बाबा इतना सारा पैसा मिल जाने के बाद मुझे भूल गए। यही होता है। मुझे नहीं लगता कि नवाल ऐसा कर सकती है। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी अली गुस्से में होगा इस वक्त। अगर वहाँ पर कुछ हो गया। मुझे कुछ नहीं पता। शायद मैं उनके साथ हूँगा तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। देखो, सुबह उसके बाबा होश में आ जाएंगे। जब उनकी हालत बेहतर होगी तो अली भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना? और मैं भी जाऊंगी, उससे बात करूंगी। वो मेरी बात सुनता है और मैं उसे कन्विंस करूंगी कि वो तुमसे बात करे। यस मुराद साहब, आइए। हेलो, माफ कीजिएगा, बस आपका थोड़ा सा वक्त लेने आया हूँ। कोई बात नहीं, मेरी असिस्टेंट ने बताया था कि आपको कोई इमरजेंसी है। हाँ, असल में ऐसा ही कहा था, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं है। मगर हाँ, आपसे बात करने के लिए मैंने ऐसा कह दिया था कि जरूरी बात करनी है ताकि आप मुझे वक्त दे दें, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। हुमैरा साहिबा के पास कोई ना कोई वजह होती है आपसे नाराज होने की। आप समझ आया क्यों? लेकिन उसे तो मुझसे नाराज होने के लिए किसी वजह की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो इशू क्या है? मेरे बाबा। समझी नहीं मैं। बात यह है कि मेरे बाबा ने एक लिफाफा दिया था और उस लिफाफे में नवाल के मुताल्लिक कुछ मालूमात थी। ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि नवाल को छोड़ने वाले वही थे। हाँ, बात तो ये नॉर्मल है, लेकिन जो मालूमात उसमें मौजूद है और नवाल के माजी में जो कुछ मालूम हुआ है उसमें काफी फर्क है। मैं आपसे यही बात तो करने आया था यहाँ पे। और हाँ, देखिए, तस्वीर है मेरे पास। ये तस्वीर देखकर आप शायद कुछ बता सकें। आप ये तमाम तस्वीरें देखें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। जरा गौर करें तस्वीरों पे। क्या आप जानती हैं कि बच्चियां कौन हैं तस्वीरों में? नवाल जी कहिए मॉम, क्या है? यहाँ आओ बेटा। देखो, आज से ये तुम्हारी दोस्त है अनम। हेलो अनम, क्या तुम खेलोगी मेरे साथ? अच्छा चलो जाओ। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। क्या मेरे वालिद आए हैं यहाँ कभी? आप जानती हैं उन्हें? कभी कोई मुलाकात हुई उनसे आपकी? नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो बताएं, तस्वीरें किसकी हैं ये? मैंने बताया ना, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता था कि आप यहाँ रहने वाले हर बच्चे को जानती होंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आते हैं। ये उनमें से ही कोई होगी। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे वालिद के पास ये तस्वीर कहाँ से आई फिर? मुराद साहब, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से भेजने का आपको कोई और तरीका अपनाऊं? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा मुझे। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा था, बल्कि माजरत, मैंने आपका वक्त लिया। मैं इस पर खुद ही जांच कर लूंगा। बल्कि अगर मुझे कुछ पता चला तो आपको बताने यहाँ जरूर चला आऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, जो कुछ मिला आपसे शेयर करूंगा। जहमत मत कीजिएगा। देखिए, अब तो मैं ये करके रहूंगा। सच ये है कि आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी है। यानी मैं उनसे बहुत मोहब्बत जो करता हूँ। मैं इसे तारीफ की तरह कबूल करती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ ही समझिए आप अपनी इसको। क्या आपको ये ठीक लग रहा है मेरा? ऑफ कोर्स सही कर रहे हैं अली, वो बड़ा भाई है तुम्हारा। आज से पहले मैंने तौकीर का ये हाल नहीं देखा, जानते हो? उदास था बहुत। मगर ये इतनी छोटी बात नहीं है जो इतनी आसानी से भुलाई जा सके। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मगर तुम क्या करोगे? हाँ, सालों तक अपने भाई से बात नहीं करोगे क्योंकि तुम नाराज हो उससे? छोड़ दोगे क्या उसे? मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हो, इसीलिए। हाँ, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है अली, तुम्हें सोचना चाहिए ठंडे दिमाग से। लड़की, सोचने की क्या बात है? दोनों बात करेंगे एक दूसरे से। और मैं तुम्हें जानती हूँ, उसे देखोगे तो खुद को रोक नहीं सकोगे। सालों तक उसने तुम्हारा साथ दिया है, भूल जाओगे सब कुछ? खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिटते।
अली मेरे साथ आया है। हाँ, काफी गुस्से में है, देखा है। सही गेस किया तुमने। गुस्से में है, उदास भी है, पर प्यार करता है तुमसे। जानता हूँ मेरा भाई है वो। चलो वो बाहर गार्डन में। जल्दी। और वो कैसे हैं, उसके बाबा? तबीयत कैसी है? होश आ गया था उसे, ठीक है। कुछ कहा नहीं उसने अभी तक? क्या कहना था उसने? मुझे नहीं मालूम, यही कि कैसे हुआ ये सब। नहीं, उसने कोई बात नहीं की इस बारे में। चलो। थैंक यू। सो सॉरी मेरे भाई। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मुझे माफ कर दो। माफी चाहता हूं मैं तुमसे अली। उस शख्स ने मेरी माँ को, मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। हिसाब तो चुकाना था कभी। लेकिन उस सब की सजा तो मैंने भुगती है। कितने सालों से आपने मुझसे सच छुपा कर रखा। मेरा हक था जानने का वो सब कुछ। यकीनन तुम्हें हक है जानने का ये सब, लेकिन मुझे खौफ था कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओगे। अपनी ही पड़ी रहती है आपको। जो कुछ भी हुआ है सब आपका कसूर है। अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं आपने। आप जैसे चाहते थे मुझे चलाते गए, इसके अलावा तो मेरी कोई जिंदगी है ही नहीं। सच सच बताएं मुझे, वो सब आपने किया? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कोई तो था वहां जो ये सब करके भागा। जानता हूं मैं। अली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भाई हूं तुम्हारा। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसा समझोगे तुमने मुझे? हाँ, मगर हालूक को जरूर मैंने कोशिश की तुमसे दूर रखने की, और ये सच है और कुछ नहीं। अभी उसकी कहानी नहीं सुनी मैंने। अली, तुम उसकी कहानी क्या सुनोगे? जब मैं बता रहा हूं तो मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम उसकी क्या सुनोगे? हाँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अली, अली मैं तुम्हारा भाई हूं। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई है भी नहीं। ये नहीं भूलो, भाई हूं तुम्हारा। फिलहाल हुमैरा आपा से शादी कर रहे हैं तो उस बारे में सोचें बस। आओगे ना शादी में? हाँ, आऊंगा। इसमें मेरी भी खुशी है। मेरा भाई। हुआ क्या है? क्या सब ठीक नहीं हो गया? लगता तो ऐसे ही है। हुआ क्या है फिर? मुझे अच्छी तरह मालूम है नवाल, वो सब भाई ने किया है। हाँ, अली बेवकूफ़ी मत करना। मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। वो भाई की रिंगटोन थी जो मैंने सुनी थी। हालुक साहब के घर के अंदर से भी यही रिंगटोन आई थी। अली, कई लोगों की रिंगटोन एक जैसी होती है। तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो इस बारे में। मुझे यकीन है पूरा कि वो भाई थे। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे अपनी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। एक और बात भी है जो उन्हें जानने की जरूरत है। क्या है बताओ? देखो इसे।
अली आराम से चलाओ, इतनी जल्दी किस बात की है? अली ठीक हो ना? हुआ क्या है? क्या सब ठीक नहीं हो गया? लगता तो ऐसे ही है। हुआ क्या है फिर? मुझे अच्छी तरह मालूम है नवाल, वो सब भाई ने किया है। हाँ अली, बेवकूफ़ी मत करना। मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, वो भाई की रिंगटोन थी जो मैंने सुनी थी। हालुक साहब के घर के अंदर से भी ये रिंगटोन आई थी। अली, कई लोगों की रिंगटोन एक जैसी होती है, तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो इस बारे में। मुझे यकीन है पूरा कि वो भाई थे। अगर वाकई ऐसा है तो मुझे अपनी अम्मी से बात करनी पड़ेगी। एक और बात भी है जो उन्हें जानने की जरूरत है। क्या है बताओ। देखो इसे, भाई और ये औरत मिलते रहते हैं, यानी मुझे लगता है कि भाई हुमैरा आपा को धोखा दे रहे हैं। सेलिन? तुम जानती हो इन्हें? बाबा की फ्रेंड है ये तो। इसके ऊपर तो मैं खुद ही एक्शन ले लूंगी। मैं भी अपने बाबा से बात करती हूँ। ठीक है। तो तुमने कैसे किया? मैंने क्या किया? यही कि तुमने अली को मनाया, राजी कर लिया उसे। मेरा तो काम है नाराज लोगों को राजी करना। और अब मेरी बारी है। अगर तुम मुझे इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर का मसला हल कर दूं, अगर कहो तो। मैंने उसका हल निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? बस निकाल लिया ना हल। घर बेच दिया। अरे हुमैरा, नया घर देख चुकी हूँ। किराए की बात फाइनल हो जाए तो जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? आज नहीं तो कल हम दोनों की शादी हो जाएगी, तभी साथ ही रहना है ना। मेरी जान, मुझे नहीं मालूम, शायद नवाल को अच्छा ना लगे। वैसे कहते हैं ना, न्यू हाउस और न्यू बिगिनिंग। और वैसे भी मुझे एक घर चाहिए जहाँ लड़ाई के बाद तुमसे छुप सकूं। यानी हमारी शादी और लेट होने वाली है। तुम्हें ऐसा लगता है? ये मतलब लिया तुमने? तुम्हारी बातों से और क्या समझूं? चलो फिर मेरे साथ, तुम्हारी गलत फहमी दूर करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? आज दोनों शादी की तारीख ले आते हैं। क्या अभी? हाँ ठीक है। चलो उठो। क्या तुमने कोई दिन सोचा हुआ? जो भी डेट मिल गई उसे फाइनल कर लेंगे। चलो पकड़ो, चलो हाँ चलो। चल रहे हैं। अरे मैं अगर तुम्हारे अभी ना पीछे आ गए रहा तो हूँ। दोबारा शिकायत करोगे। फोन नहीं उठाया उन्होंने? खैर अब तो मुझे आदत हो गई है, वक्त पर कभी जवाब नहीं देते। कोई बात नहीं। असल वजह वैसे वो नहीं है, अनम की वजह से अपसेट हो रही हूँ। किस लिए? झगड़ा हो गया था, उसे घर से निकाल चुकी हूँ। तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थी, तो ये कैसा हो सकता है? काश के ये वाकई सच होता। मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ किया है उसने। मसलन तुम्हारे और फरद के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह भी वही है। जानता हूँ। लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम अनम ही है। अभी तक यकीन नहीं आ रहा, यानी मेरे साथ रहते हुए भी इतनी नफरत भरी थी उसमें। कैसे करते हैं लोग सब? अगर तुम्हें इससे बेहतर फील हो रहा है तो मतलब कसूर तुम्हारा नहीं था। नो, मेरा भी कसूर है। फरद के बारे में जब उसने मुझे बताया, मुझे उस वक्त बात करनी चाहिए थी। ऐसा बहुत कुछ है जो गलत किया मैंने भी। मुझे मालूम है तुमने शुरुआत से ही जो कुछ भी किया भलाई के लिए किया उसकी। उसे ये बात समझनी चाहिए थी, मगर फिर भी तुम्हें तकलीफ देना चाहती थी वो। हम लोग किस तरह के इंसान बनेंगे ये हमारी नीयतें ही तय करती हैं। ये तुम्हारा आइडिया नहीं हो सकता। सही कह रही हो ना मैं? क्या मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता? क्या मतलब? फिर से कहना। हमारी नीयतें ही तय करती हैं हम कैसे इंसान बनेंगे। ऐसा नहीं है भाई। वो दरअसल मैंने ये कहीं से सुना था। मुझे लगता है आप चलना चाहिए। मैं छोड़ दूं? क्यों नहीं, जरूर।
हुमैरा, खुश आमदीद। जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे बात नहीं करनी, तुम सिर्फ बकवास करते हो। देखो, वो तुम्हारा मंगेतर चिपकू तौकीर जो है ना, अब वो हमारी बेटी के पीछे भी पड़ गया है। और ये बंद कर दो इस तरह के मुंह बनाना। हुमैरा, वो आदमी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि नवाल हमारी असल बेटी नहीं है। मुराद, ये क्या कह रहे हो यार? तुम मुझे जानबूझकर तंग करते हो। अब मेरा सब्र खत्म हो गया, बस बहुत हो गया। मैं तौकीर के साथ हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी कर रहे हैं। देखो, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो, लेकिन वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकेगा। वजह बताऊं क्यों? ये देखो। अरे कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। ये देखो जरा, ये देख रही हो? तुम उस तुम चुप आदमी रहो के जरा एक पीछे? मिनट। ये देखो, उस आदमी का सिर्फ यही मकसद है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर करे। बता रहा हूं मैं। उस आदमी ने मुझे कहा था कि अगर 2 महीने भी रह जाए तो बेटी की कस्टडी जरूर लेना। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, हाँ। तो तुम सेलिन से इसी वक्त फोन पर बात करके पूछ सकती हो। वो खुद तुम्हें बताएगी कि उसने अस्पताल से कौन से डॉक्यूमेंट चुराए थे नवाल के बारे में। उसने सलीन से कहा ये डॉक्यूमेंट्स चोरी करने का। कोई मिस्ट्री नॉवल की स्टोरी लगती है ये मुझे। वैसे सीरियसली लिखना चाहिए तुम्हें कोई नॉवल। शायद तुम्हें सब मजाक लग रहा है, लेकिन तुम इसी वक्त सेलिन को कॉल कर लो, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। उसने मेरे सामने एतराफ किया है, तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? ये सलीन कौन होती है? कौन है सलीन? कैसे पता तुम्हें उसने झूठ नहीं बोला है? मुझे लगता है बोल रही है। यार मुराद, तुम एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हो, आई स्वेयर। हुमैरा, बात सुनो। तुम सुनो मुराद, तुम मेरी बेटी के बाप हो और उसके बाप रहोगे, समझे तुम? और मैं तौकीर से शादी कर रही हूँ, निकाह की तारीख ले आए हैं हम। क्या कह रही हो? क्या शादी की तारीख ले ली? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? तो वैसे कब कर रही हो ये शादी? कल। और शादी की दावत तुम्हें भी देना चाहती हूँ मैं। और शादी की दावत इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि मेरी शादी हो गई है मुराद। तो इसका मतलब तौकीर का घटियापन साबित करने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ एक रात है, समझ गया? हाँ बिल्कुल। चलता हूँ मैं। हाँ जाओ। हाँ, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। कल तो मेरी शादी पर मत आना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं, कोई भी बेवकूफी की हरकत कर दो। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम ना ही आओ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, देर मत करो। मुझे लगता है मेरा भी कसूर है इन सब में, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती इस वक्त। बाज़ों का चीज़ें अपने सही वक्त पर ही मालूम होती हैं। वैसे मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा बड़ा इवेंट ना रखें। हम लॉन में ही सेलिब्रेट कर लेंगे और मैं कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लूंगी, और कुछ नहीं। वेडिंग ड्रेस तुम नहीं पहनोगी? मुझे इस सब का ज्यादा शौक नहीं है, कभी दिल नहीं चाहा ये सब करने का। डेकोरेशंस तो बनती है ना? डेकोरेशन की तो साथ में बूफे भी रखना पड़ेगा हमें मेहमानों के लिए, और बूफे होगा तो वेटर्स भी होंगे। इवेंट बड़ा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। जो तुम ठीक समझो। हंस क्यों रहे हो? बहुत ही मियाना रवि से काम ले रही हो तुम शादी में। हुमैरा, तुम्हारा शुक्रिया। क्योंकि मैं खर्चा नहीं करवा रही तुम्हारा। इसलिए नहीं कर रहा मैं। मुझे मेरे खोए हुए रिश्तों से मिलाने के लिए। जैसे कि अली, हत्ता कि तुम और मैं। आज से हम साथ रहेंगे मेरी जान, तुम, अली और नवाल। हाँ। तुम जानती हो मैं शुरू से ही उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूं मैं। ऐसा ना भी फील करो तो मसला नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है।
मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे हैं वो दोनों ही, उन्हें भी एहसास नहीं वो क्या कर रहे हैं। बचकाना हरकतें हैं उनकी। जैसे अली ने मेरे लिए मसले खड़े कर रखे हैं। हमारी शादी हो जाए तो नवाल मेरी बेटी की तरह साथ होगी, और इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें इनमें से कुछ नहीं चाहिए तो फिर जो तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, ओके। ठीक है मेरी जान। याद रखना, जैसे ही तुम ऑफिस में दाखिल होगे तो दाएं तरफ वाली पहली अलमारी। दाईं तरफ वाली पहली अलमारी। तुम्हें वहाँ ठीक वो है। फाइलें मिलेंगी जो के से शुरू होती हैं, क्योंकि पहले कारा नाम आएगा फिर अनम। समझ गया, ठीक है। अनम, दुआ करना मेरे लिए। यकीन है तुम कर लोगे यासिर? हाँ, अभी हर हाल में कर सकता हूँ। नो, वो उठा नहीं रहे। ऐसा करती हूँ खुद ही चले जाऊंगी उनसे मिलने के लिए। मुझे भी हॉस्पिटल वापस जाना होगा। तुम्हें तो मालूम है अचानक से बाबा का मिल जाना कितना अजीब होता है। अली, मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगता है मेरा भी कसूर है इन सब में, क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती इस वक्त। बाज़ औक़ात चीज़ें अपने सही वक्त पर ही मालूम होती हैं। तुम्हें कुछ कहना है, कहो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ तुम्हें इस वक्त। गया हूँ, मेरी मदद के लिए आओ। कहाँ है वो? भाग गया क्या? पिछले दरवाजे से तो नहीं जा सकता। इसका मतलब वो यहीं पर है। मैं पुलिस को फोन करता, तुम उसे ढूंढना शुरू करो। जी आप फोन करें, मैं देखता हूँ। मैं गेट सी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। अम्मी, नवाल तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? देखिए मैंने खुद से कुछ नहीं कहा, अली कह रहा है ये तो। बात ये है,
जब वो हलुक साहब के घर के बाहर था तो जो रिंगटोन की आवाज आ रही थी वही तौकीर साहब के फोन की बस रिंगटोन कर है। दो, बहुत हो गया है। खुदा के लिए बस कर दो। तौकीर इसके पीछे है, तौकीर ने ये किया है। तुम दोनों मुझे उसके खिलाफ बातें क्यों बता रहे हो? और कौन बताता है आपको मेरे अलावा? मैं जानती हूँ अली ये इल्जाम अपने भाई पर लगा रहा है क्योंकि वो उससे गुस्सा है, मगर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? देखिए अम्मी, मैं सिर्फ आपको इससे आगाह कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम नहीं चाहती ना कि मैं शादी करूँ उससे? आप बहुत पहले से जानती है मेरी क्या राय तो है। अपनी राय देना बंद करो नवाल। उससे कल शादी कर रही हूँ मैं। हेलो मेरी जान, क्या हाल है? हाय अम्मी। हलुक साहब कैसे हैं? अम्मी जान, मुझे असल में आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। हलुक साहब के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे तौकीर साहब है। अम्मी, नवाल तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? देखिए मैंने खुद से कुछ नहीं कहा, अली कह रहा है ये तो। बात ये है, जब वो हलुक साहब के घर के बाहर था तो जो रिंगटोन की आवाज आ रही थी वही तौकीर साहब के फोन की रिंगटोन बस कर दो, बहुत हो गया है। खुदा के लिए बस कर दो। तौकीर इसके पीछे है, तौकीर ने ये किया है। तुम दोनों मुझे उसके खिलाफ बातें क्यों बता रहे हो? और कौन बताता है आपको मेरे अलावा? मैं जानती हूँ अली ये इल्जाम अपने भाई पर लगा रहा है क्योंकि वो उससे गुस्सा है, मगर तुम ये सब क्यों बोल रही हो? देखिए अम्मी, मैं सिर्फ आपको इससे आगाह कर रही हूँ और कुछ नहीं। तुम नहीं चाहती ना कि मैं शादी करूँ उससे? आप बहुत पहले से जानती है मेरी क्या राय तो है। अपनी राय देना बंद करो नवाल। उससे कल शादी कर रही हूँ मैं। ठीक है वो तो, लेकिन मेरी बात सुनकर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पे? मैं उससे कल शादी कर रही हूँ। दोबारा तौकीर के बारे में मैं कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, समझी? एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता चला मैं आपको यहाँ बताने और आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था इस डर से कि कोई मुझे पकड़ ना ले। अच्छा ठीक है, अब तो तुम महफूज हो ना। अनम ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसे तो सिर्फ उन आदमियों को रोके रखना था, और वो भी उसी के काम के लिए, और खुद ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। तुम अभी तक नहीं समझे कि अनम कैसी इंसान है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? समझ नहीं आता मैं क्यों हमेशा फंस जाता हूँ। तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है क्या? बताओ ना मुझे मेरे भाई, क्या हुआ है? हाँ हुआ है, और इस बार सब खत्म हो गया। क्या कर सकता हूँ मैं? अब भी अनम से प्यार करता हूँ। हम नाकाम हो चुके यासिर, यानी अब सबके रास्ते जुदा हो चुके हैं। फरहत, मेरे भाई, मैंने तुम पर शक किया, मुझे अफसोस है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब अनम का खेल था। छोड़ो ये सारी बातें, हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं, यही बेहतर होगा। अब हम क्या करेंगे? तुम स्कूल स्टार्ट करोगे, मैं भी कुछ कर ही लूंगा। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर नहीं आओगे? अनम वहां कभी नहीं आएगी। नवाल और अली को इतना करीब देखने के बाद मैं रह नहीं पाऊंगा अब यहाँ। क्या कहा? नवाल उसे पसंद करती है क्या? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक नई शुरुआत करूंगा मैं, यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा। अनम, मैंने इंतजाम कर लिया है, तुम आज रात यहाँ गुजार सकती हो। शुक्रिया। कल मैं सुल्ताना आपा से बात कर लूंगी ताकि तुम्हें यहाँ मुस्तकिल रहने दिया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास जगह है, मुझे सिर्फ आज यहाँ रुकना है। इसका मतलब है नवाल ने तुम्हें घर से निकाल दिया है क्या? वो क्यों निकालेगी? मैं खुद घर छोड़कर आई हूँ। उसने मुझे रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन मैं नहीं मानी। चीनी चाहिए क्या तुम्हें? नहीं शुक्रिया। चलो ठीक है। अच्छा सॉरी पापा, मैं सुबह सुबह यहाँ चले आई आपके पास। अरे ऐसी क्या बात है, तुम्हारा ये तो घर है, ये जिस वक्त चाहे आ सकती हो। ये बताओ हुआ क्या है? मुझे आपको कुछ बहुत अहम बताना है पापा। बताओ।
आपकी फ्रेंड सेलिन और तौकीर एक दूसरे से मिल रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन ये तुम कैसे जानती हो? क्या आप जानते थे ये बात? बिल्कुल जानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा है नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ। हाँ। खुद देखकर बताइए। क्या है ये? ओ, 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 ये तो बहुत जबरदस्त है। ये कहाँ से मिली? अरे मेरी जान, जबरदस्त काम कर दिया हो ना। आखिर मेरी बेटी, बताओ ना कहाँ से मिली है? मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना खुश होने वाली बात है। अरे नवाल, तुम्हें तो अभी अंदाजा नहीं है कि तुमने मुझे इस फोन में क्या खजाना दिखा दिया है। वो चिपकू नहीं बच सकता मुझसे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, तो इस पिक्चर को देखकर इतनी खुशी क्यों हुई? मान लो कि ये वही है, मैं भी मान लेता हूँ। अच्छा, ये तस्वीर जरा फौरन भेजो मुझे, क्योंकि जब ये तस्वीर मैं तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा तो वो शादी से इनकार कर देगी। समझ गई मेरी बेटी? सेंड कर रही हूँ। ये क्या है सुबह सुबह? ये देखो मेरी माँ मुझे कॉल कर रही है। ये भी चैन से नहीं बैठने दे सकती मुझे किसी भी वक्त। जी मेरी प्यारी अम्मी। मुराद, तुम्हें अभी हॉस्पिटल आना होगा, जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। देखिए अम्मी, आज तो नहीं आ सकता, बहुत मसरूफ हूँ। बल्कि आज तो किसी की शादी बर्बाद करनी है। मुराद, मैं कह रही हूँ ना, अभी आओ, बहुत जरूरी बात है। अरे ऐसा भी क्या हो गया? क्या जिंदगी और मौत का मामला है? बात कुछ ऐसी ही है जिसे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारे बाबा को होश आ गया है।